अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक पावर सप्लाई है, ये हम चेंज करना सिखाएंगे कि एक रिसीवर के अंदर पावर सप्लाई कैसे चेंज की जाती है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। ये पावर सप्लाई जो है वो रिप्लेस कैसे की जाती है। तो अब हम इसकी पावर सप्लाई रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे रिप्लेस किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ और फिर हम इसके अंदर पावर सप्लाई लगाएंगे। ठीक है जी। तो मैं अभी आपके सामने इसको खोलता हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको खोलने के लिए मैं इसको अभी खोलता हूँ। तो अभी मैं ये देख लें, मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके सारे नट खोल दिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर पावर सप्लाई लगाएंगे, वो हम देखेंगे। सही हो गया। तो ये मैंने इसकी जो है मैंने खोल दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो पावर सप्लाई है ये पूरी तरह से ये जल चुकी है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको पावर सप्लाई रिप्लेस कर लेते हैं और इसके बाद में आपको इसको ये पावर सप्लाई बनाने का तरीक़ाकार भी बताऊँगा कि इस पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर भी किया जाता है। ठीक है जी। तो बहरहाल अब हम इसकी पावर सप्लाई चेंज करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी पावर सप्लाई कैसे चेंज की जाती है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं भी इसकी पावर सप्लाई चेंज करने लगा हूँ। तो आप देखिएगा कि इसकी पावर सप्लाई कैसे चेंज की जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी से इसके जितने भी नट हैं और भी, तो वो भी मैं निकाल देता हूँ। पावर सप्लाई के जो नट हैं वो मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पावर सप्लाई के नट भी निकाल दिए। अब मैं इसका जो जैक है वो भी निकालने लगा हूँ। तो ये मैंने इसका जैक भी निकाल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर सप्लाई मेरे हाथ में आ चुकी है। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और जो नई पावर सप्लाई है वो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो वो कैसे लगाई जाती है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जैक लगा हुआ है जहाँ पर ये ऑन ऑफ का जो स्विच है वो भी लगता है इसके अंदर। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसका जो जैक है वो मैं निकाल देता हूँ। ठीक हो गया जी। सही हो गया जी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जैक जो है वो निकाल दिया है। अब इसकी जो वायर है मैं इसको आपस में शॉर्ट कर दूंगा। सही हो गया जी। अब इसकी जो लाइन है मैं इसको आपस में शॉर्ट कर दूंगा। तो देखिएगा, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका जो ये जैक है ये मैंने लगा लिया है। सही हो गया जी। अब मैंने जो ये है मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अभी लगा लेता हूँ वहाँ पर जहाँ पर मुझे इसको लगाना चाहिए। तो मैं अभी इसके अंदर यहाँ पर इसको फिट कर लूँगा। सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पर सेट करने लगा हूँ। कोशिश करें कि इसकी जो वायर है वो वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको अभी यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है जी। दोनों नट आप लोगों ने अच्छी तरह से कस लेने हैं। एक चीज़ का मैं आपको गाइड कर दूं कि ये देख लें, अगर ये जो सप्लाई की जो लाइन है इसको आप लोगों ने इसके साथ नट लाइन में लगाने, क्योंकि ये बॉडी के साथ शार्ट भी हो सकता है कई मरतबा। तो आप लोगों ने ये देख लें, मैंने जो 12 वोल्ट की जो साइड है मैंने वहाँ पर इसको ये नट लगा लिए हैं। सही है क्या जी। तो बहरहाल मैंने इसके नट वगैरह लगा लिए हैं। अब मैं इसका जैक देख लेता हूँ पहले एक मरतबा जी। तो दोस्तों, अब हम इसके जो कनेक्टर जो के वायर हैं वो हम चेंज करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो वायर हैं वो कैसे चेंज की जाती है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं इसका जो ये उल्टा लगना था, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका जैक निकाल के इसको उल्टा करके लगा लूँ, नहीं तो मैं यहाँ से इसकी पिन वगैरह निकाल के वहाँ से मैं सीधा कर लगता हूँ, सीधा कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसकी अभी ये वायर्स निकाल रहा हूँ। ये आप देख लें इसकी वायर निकालना कितना आसान है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये देख लें, मैं अभी इसकी वायरें जो हैं वो मैं अभी इसकी निकाल रहा हूँ। तो आप देखें इसकी वायरें कैसे निकाली जाती हैं।
तो वो अगर आप नहीं जानते तो ये देख लें, मैं अभी इसकी वायरें निकाल रहा हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका जो कनेक्टर है वो मैंने निकाल दिया है। तो अब हम कनेक्टर को लगाएंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो अगर अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम यूँ लगाएंगे, ये देखें, ये जो वायर है हम यहाँ पर लगाएंगे। सही हो गया जी। ये देख लें, तो ये वाली जो वायर है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद जो कि वायर है वो हम ये यहाँ पर लगाएंगे। सही हो गया जी। इस तरह से हम इसकी वायरें लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये वाली जो वायर है ये हम यहाँ पर लगाएंगे। अब दूसरे नंबर पे वायर आ रही है तो वो यहाँ पर हम लगा लेंगे। ऐसे करके हम इसको कनेक्टर को उल्टा करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, मैं अभी इसके जो कनेक्टर को है मैं उल्टा कर रहा हूँ। ये देख लें, तो ये देख लें, मैंने इस कनेक्टर को जो है वो उल्टा कर लिया। ये देख लें, ये किस तरह से आ रहा था, मैंने इसको किस तरह से लगाया है। ये देख लें अभी। तो अब हमारा जो कनेक्टर है वो सीधा हो गया है। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारी जो 5 वोल्ट की जो वायर है वो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी 5 वोल्ट की वायर जो है वो कौन सी है। तो अगर यहाँ पर आप देख लें तो ये हमारी 5 वोल्ट की वायर है जो कि इस साइड आ रही है, जो कि ये आ रही है हमारी 5 वोल्ट की वायर है। तो ये 5 वोल्ट की वायर हमारी अभी यहाँ पर जा रही है। तो अब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। सही हो गया जी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं कि हमारा जो हमने जो लगाई है पावर सप्लाई वो सही तरह से वर्क करेगी या नहीं करेगी। सही हो गया जी। तो ये हमारी वायर थी, तो वही वायर हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यही तो यही वायर हमारे पास पड़ी है तो हम यही लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो एक मतलब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो चालू हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो है चालू हो चुका है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये देख लें, अभी ऑन पे रुका हुआ है, अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा, ये देख लें ये स्टार्ट हो गया है। तो बहरहाल आप ये रेड लाइट भी ऑन होती हुई देख रहे हैं और इसका जो डिस्प्ले वो भी आ गया है। सही हो गया जी। तो ये हमारा जो रिसीवर है वो अभी चालू हो गया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।